बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। कभी कभी हम रिश्तों में लिहाज रखते हुए बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं। हम खुद को मार कर अगले को जिंदा रखते हैं, मगर कदर फिर भी नहीं होती। आज के दौर में मुनाफिकत को खूबी कहते हैं। इसे किसी दौर में बहुत बुरा समझा जाता था। आंसुओं का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जो हर हाल में खुश रहने की आदत डाल ले, ज़िंदगी उसको तंग करना छोड़ देती है। जब मुतबादल मिल जाए तो लोग तब्दील कर लेते हैं, रास्ता भी, मजाज भी, रिश्ता भी, किताब भी, अल्फाज भी। दुआ के साथ जुड़े रहो, जैसे इसके सिवा तुम्हें और कोई इलाज मालूम ही नहीं। यकीन खाली दिल को भर देता है और बेयकीनी भरे दिल को खाली कर देती है। वो मुसीबतें तो आप तक पहुंचती ही नहीं हैं जिन्हें आपका इखलाक, दयानतदारी और आपके अच्छे अमाल रास्ता भटका कर रोके रखते हैं। नीयत, अमल और इरादे गलत हो सकते हैं, लेकिन तड़प हमेशा सच्ची होती है। तड़पे बगैर कोई नहीं रोता, बेचैन हुए बगैर कोई तलब नहीं करता। दुआ हो या दवा, जख्म मिले बगैर कोई नहीं मांगता। किसी की खुशी से हसद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सबको वही मिलता है जो अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा होता है। किसी से नफ़रत करोगे तो उसकी अहमियत बढ़ जाएगी, मुआफ़ करके उसे शर्मिंदा कर दे। नसीहतों का असर आजकल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखें। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियां आती हैं। उनका इश्तिहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है, मगर सुकून नहीं। एहतराम करना तरबियत है, कमज़ोरी नहीं। माज़रत करना हुस्न अखलाक है, ज़िल्लत नहीं। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। रिश्ते एहसास से बनते हैं। रंग व नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। वक्त, इज़्ज़त, एतमाद वो परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो फिर वापस नहीं आते। ज़िंदगी बहुत मीठी है अगर आप इसमें अपनी ज़ुबान का जहर शामिल ना करें।